इमेजिन करें कि आप चांद पे खड़े हैं और आप जोर से चिल्लाते हैं लेकिन कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती, जबकि उसी वक्त सूरज की रोशनी आप तक पहुंच रही होती है। आखिर ऐसा क्यों क्यों चांद पे आपकी आवाज ट्रेवल नहीं करती जबकि सूरज की रोशनी बिलियंस ऑफ किलोमीटर का सफर तय कर लेती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज मी सलमान शाह। इससे पिछले लेक्चर में हमने वेव एंड नेचर ऑफ वेव को स्टडी किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि वेव क्या होती है। वेव एक ऐसी डिस्टरबेंस होती है जो मीडियम के पार्टिकल्स को ट्रांसफर किए बगैर एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती है। अब सवाल ये है कि सारी वेव्स एक ही तरह की होती हैं। द आंसर इज नो। फिजिक्स में वेव्स को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव्स एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। द वेव्स विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, यानी मैकेनिकल वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। और मीडियम हमारे पास हवा, पानी या कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो सकता है। यानी अगर मीडियम ना हो यानी वैक्यूम हो तो ये ट्रेवल नहीं कर सकती। और एक और बात, मैकेनिकल वेव्स ट्रांसफर एनर्जी थ्रू द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल विद द वेव्स, दे ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन एंड ट्रांसफर एनर्जी टू द नेक्स्ट पार्टिकल। इट्स मीन्स दैट मैकेनिकल वेव में पार्टिकल्स की वाइब्रेशन से एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है और पार्टिकल्स वेव के साथ ट्रेवल नहीं करते, वो अपनी मेन पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करते रहते हैं और अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को ट्रांसफर कर देते हैं। साउंड वेव्स और वाटर वेव्स मैकेनिकल वेव्स की मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं और इनको हमने इससे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ये मैकेनिकल वेव्स से टोटली डिफरेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम यानी एम्प्टी स्पेस यानी खाली जगह से भी ट्रेवल कर सकती हैं। दैट्स व्हाई सनलाइट ट्रेवल थ्रू द स्पेस एंड रीचेस द अर्थ। इसीलिए सूरज की रोशनी स्पेस से होते हुए जमीन तक पहुंचती है। और वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट यानी 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। और इनकी एग्जांपल हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज एंड गामा रेज। ऑल ऑफ दीज वेव्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। मतलब इन तमाम वेव्स को मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब सवाल ये है कि मैकेनिकल वेव्स भी कितनी टाइप्स की होती हैं। मैकेनिकल वेव्स को उसके पार्टिकल की वाइब्रेशन की बेस पे दो फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज ट्रांसफर वेव्स एंड सेकंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। इन ट्रांसफर वेव्स पार्टिकल वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपगेशन, यानी अगर वेव्स आगे मूव कर रही है तो पार्टिकल्स ऊपर नीचे मूव करेंगे और इस मूवमेंट की वजह से दो मेन पॉइंट्स बनते हैं। सबसे ऊपर वाले पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं और सबसे नीचे वाले पॉइंट को हम ट्रफ कहते हैं। और इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं रोव वेव और वाटर वेव्स। अब बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पार्टिकल्स मूव्स पैरेलल टू द वेव प्रोपगेशन, यानी अगर वेव्स आगे मूव कर रही है तो जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसके पैरेलल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव करते हैं। और इस मूवमेंट की वजह से भी दो रीजंस बनते हैं। फर्स्ट वन इज कंप्रेशन, जहां पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होते हैं मतलब कि पास पास होते हैं। और सेकंड वन इज रेरफेक्शन, जहां पार्टिकल्स फार अपार्ट मतलब कि दूर दूर होते हैं। A sound wave is the best example of the longitudinal waves। यानी जब हम बोलते हैं या ताली बजाते हैं तो जो हवा के पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेशन और रेरफेक्शन को जनरेट करते हैं और इसी प्रोसेस से एनर्जी हमारे कानों तक पहुंचती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने ये देखा कि वेव को कितनी टाइप्स में डिवाइड किया गया है। और हाँ, स्टार्ट में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्यों हमें स्पेस में अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देती जबकि सूरज की रोशनी हम तक पहुंच जाती है। तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी करना है, चीटिंग किए बगैर। होप सो ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।